ओम शांति। कांटों से फूलों तक का सफ़र। बाबा कहते हैं, कांटों से फूलों तक का सफ़र, आत्मिक दृष्टि और मन की शुद्धि। बाबा अपने बगीचे की ओर देखते हैं, जहाँ हर एक फूल अपने रूप, रंग और खुशबू में अनुपम है। इन सभी में गुलाब का फूल विशेष रूप से मन को भाता है। गुलाब की सुंदरता और सुगंध अद्वितीय है, फिर भी हर गुलाब एक दूसरे से थोड़ा अलग होता है। वह दर्शाता है कि हर आत्मा अपनी विशेषता के साथ ईश्वर के बगीचे का हिस्सा है। बाबा का उद्देश्य है कि इस दुनिया रूपी कांटों के जंगल को फूलों के बगीचे में बदलना है। आज दुनिया में चारों ओर कांटे ही कांटे हैं, दुख, तनाव और नेगेटिविटी के कांटे। लेकिन अगर हम रूहानियत, आध्यात्मिकता को अपनाएं तो जीवन में भी फूलों की सी खुशबू और सुंदरता महसूस होगी। जब हम हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो ये जीवन बहुत सुखद लगने लगता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या पहले दृष्टि आती है या वृत्ति? इस पर विचार करने पर पता चलता है कि वृत्ति से ही दृष्टि बनती है। अगर हमारी वृत्ति यानी मन की अवस्था शुद्ध और सकारात्मक है तो हमारी दृष्टि भी सही दिशा में होगी। यदि हम किसी के अवगुण को देखते हैं तो वह हमारी वृत्ति में घर कर लेता है, जिससे हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। इसलिए हमारी दृष्टि तभी सुखकारी होगी जब हमारा मन और बुद्धि दोनों स्वच्छ हों। आत्मा बहुत छोटी है, लेकिन इसमें मन, बुद्धि और संस्कार का पूरा रिकॉर्ड समाया हुआ है। बाबा हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने मन को शांत करके, बुद्धि को श्रेष्ठ बनाकर और पुराने नकारात्मक संस्कारों को बदलकर हम एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। ये बदलाव तब आया है कि जब मैं और मेरा भावना को समझते, उससे ऊपर उठते हैं। आत्मा ज्ञान से ही परमात्मा के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है। जब बाबा हमें मेरा बच्चा कहते हैं तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न है, पहले खुद को आत्मा माने या परमात्मा का बच्चा? दोनों ही आसान है, लेकिन स्वयं को आत्मा समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि हमें देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने की आदत है। देह अभिमान में रहने के कारण हम पूरी तरह से न्यारे और प्यारे नहीं बन पाते हैं। कोई ना कोई अटैचमेंट बनी रहती है। लेकिन जब हम स्वयं को देही अभिमानी, सोल कॉन्शियस समझते हैं तो हम हर बंधन से मुक्त होकर ही सहज ही परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं। इस स्थिति में हम दूसरों के साथ भी केवल आत्मा के रूप में ही जुड़ पाते हैं, और यही स्थिति हमें सच्ची खुशी और मुक्ति प्रदान करती है। ओम शांति।